एक जमाना था जब हमें अपनी पढ़ाई करने के लिए बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था। किसी ने बता दिया कि आप राजस्थान में कोटा जाइए, वहाँ जाकर तैयारी कीजिए, तो हमें वहाँ जाना होता था। किसी ने कहा दिल्ली जाइए, तो आप दिल्ली जाते थे। किसी ने कहा एनडीए की तैयारी करनी है, तो बोले एनडीए की तैयारी करनी है तो आप देहरादून जाइए। बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता था। लेकिन आज के ज़माने में भी लोग जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, कोटा भी जाते हैं, देहरादून भी जाते हैं, इलाहाबाद भी जाते हैं और न जाने कहाँ कहाँ तैयारी होती है। सभी लोग जाते भी हैं। लेकिन उसी के साथ अगर आप इन सब की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। जैसे स्टेनो की तैयारी करने जाना है तो सभी लोग पूरे भारत से अधिकतर ठाकुरद्वारा ही आते हैं, आज भी आते हैं। लेकिन आप दिल्ली ना जाना चाहें तो आप ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। आप कोटा ना जाना चाहें तो आप कोर्स खरीद सकते हैं, ऑनलाइन चीजें ले सकते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज जो ठाकुरद्वारे की प्रसिद्ध है, स्टेनो, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलती है। और घर बैठे यदि आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो आप नहीं सीख सकते थे अब तक। लेकिन अब चूंकि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आगे है, तो ऑनलाइन क्लास की जब बात होती है तो शॉर्ट हैंड चूंकि ऑनलाइन नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी बदलाव शुरू हो गया है। आप समझ गए होंगे मैं किस की तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं इशारा कर रहा हूं स्टेनो की तरफ। स्टेनो की तरफ इशारा कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे सुन भी रहे होंगे, जो स्टेनो सीखना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं। वो देहरादून है, वो अल्मोड़ा बैठे हैं, या फिर वो इलाहाबाद बैठे हैं, या फिर किसी मध्य प्रदेश में है, किसी राज्य के किसी शहर में बैठे हैं। आप दिल्ली हैं, आपने सब चीजें ले रखी हैं, लेकिन आपको शॉर्ट हैंड ऑनलाइन नहीं मिलती थी। उसके लिए आपको चल करके ठाकुरद्वारा ही आना पड़ता था, जहां तक मेरी अभी तक जानकारी थी। और अब ऐसा नहीं है। यदि आप घर बैठे स्टेनो सीखना चाहते हैं, आप यदि उत्तराखंड राज्य से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप यूपी से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप दिल्ली से हैं, कहीं से भी हैं, और आपके राज्य में स्टेनो की वैकेंसियां आती ही होंगी। जैसे फिलहाल में उत्तराखंड राज्य से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है सचिवालय से, अपर निजी सचिव की, जिसकी परीक्षा भी प्रस्तावित है अक्टूबर माह में। और उसमें सबसे पहले शॉर्ट हैंड की परीक्षा होनी है। हमारे यूपी में या और भी किसी राज्य में परीक्षा होती है तो पहले रिटन की परीक्षा होती है, रिटन एग्जाम होता है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में सबसे पहले आपकी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग है, जो कि अक्टूबर में प्रस्तावित है। एक विज्ञापन उत्तराखंड वालों के लिए ये है। ऐसे ही यूपी में यदि बात की जाए तो यूपी SSSC से स्टेनो के पद हैं, जिनकी कट ऑफ आने वाली है, उसका पेपर होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में स्टेनो की वैकेंसी है, उसका पेपर होगा। ऐसे ही SSC की वैकेंसी आने वाली है अक्टूबर या नवंबर में, उसका पेपर आगे जाके फिर शॉर्ट हैंड होगी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, या फिर जिन लोगों ने अभी 12th पास किया है, इंटर पास किया है, वो चाहते हैं मैं स्टेनो बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि स्टेनो में लाइन थोड़ी अलग हो जाती है। सभी लोग, जैसे कहीं पर भी आप फॉर्म भरें, दो तरह के फॉर्म आते हैं, एक स्टेनो का फॉर्म आता है, एक क्लर्क का फॉर्म आता है। क्लर्क के फॉर्म को प्रत्येक बच्चा भर सकता है। कम से कम आप 12th पास हो, और उसके बाद चाहे BA हो, चाहे MA हो, चाहे आप BSc हो, चाहे BTech हो, चाहे MTech हो, चाहे आपने कोटा तैयारी कर रखी हो, सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी भर सकता है। लेकिन स्टेनो के फॉर्म को आप, क्वालिफिकेशन तो कुछ भी हो, जब तक आपसे स्टेनो नहीं आती होगी तब तक आप स्टेनो के फॉर्म नहीं भर सकते। इसीलिए होता क्या है कि जिन लोगों क्लर्क में अगर 1000 वैकेंसी आई है तो कम से कम 1000 वैकेंसी पर 4 से 5 लाख या 3 लाख 4 लाख फार्म आराम से भर जाएगा। 1 से 1.5 लाख फार्म तो बड़े आराम से भर जाएगा, 2 लाख तक हो जाएगा आराम से। 1000 वैकेंसी पर 2 लाख 2.5 लाख फार्म बड़े आराम से भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टेनो की फॉर्म आ जाए 1000, तो मैं समझता हूं 50,000 फार्म भरना भी बहुत मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? क्योंकि क्लर्क के लिए तो सब भर सकते हैं, सबसे आता है, गणित सबसे आता है, हिंदी सबसे आती है, इंग्लिश सबसे आती है ना, टाइपिंग सभी से आती है, सीख लेते हैं। लेकिन स्टेनो सभी से नहीं आती। क्यों?
क्योंकि इसको सीखने के लिए आपको कम से कम, वैसे ये 1 वर्ष का कोर्स होता है, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको जी जान अगर आप लगाएं तो कम से कम 7 से 8 या फिर 6 से 7-8 महीने आप लग ही जाते हैं। अब कोई फार्म आया है तो जरूरी तो नहीं है उसके बीच में इतना समय मिल जाए, तो जब स्टेनो का फॉर्म आता है तो आप फिर भर नहीं पाते हो। तो इसलिए इसमें कंपटीशन, क्लर्क में कंपटीशन थोड़ा भारी होता है, स्टेनो में कंपटीशन थोड़ा हल्का हो जाता है, और नौकरी बहुत बिंदास है। आप कहीं भी चले जाइए, आप डीएम के यहाँ चले जाइए, वहां स्टेनो मिलेगा, आप एसडीएम के यहाँ चले जाइए, वहां स्टेनो मिलेगा, आप सीएमओ के यहाँ चले जाइए, वहां स्टेनो मिलेगा, है ना। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में चले जाइए, वहां स्टेनो मिलेंगे, आप सचिवालय में चले जाइए, वहां स्टेनो मिलेंगे। यानी प्रत्येक विभाग में स्टेनो की आवश्यकता होती है, तो जॉब तो आती ही है ना। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि सर मैं तो दिल्ली पढ़ता हूं, या मैं कोटा पढ़ता हूं, या मैं देहरादून पढ़ता हूं, या फिर मैं प्रयागराज में पढ़ रहा हूं, मैंने, या फिर मैं घर पे बैठ के पढ़ रहा हूं, या मैं देहरादून पढ़ रहा हूं, मैं इलाहाबाद पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं ठाकुरद्वारा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र थोड़ा ग्रामीण है और मैं वहां जाके नहीं रह सकता। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि वो कुछ दिन आए और फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो चले गए, सीखे भी नहीं। उन्हें जरूरत पड़ी ऑनलाइन की। ऑनलाइन कैसे हो? तो देखिए, अगर आप घर बैठे हैं, घर पे हैं, आपने कोर्स खरीद रखा है, चाहे जहां भी खरीद रखा हो, यहां तक कि मैं तो बता दूं कि ठाकुरद्वारा में भी जितने लोग हैं वो लोग कोर्स खरीदते हैं। मैं अभी, एक हमारी बहन है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उत्कर्ष में पहुंची है, उत्कर्ष क्लासेस के यहाँ पहुंची है वो, जबकि वो स्टेनो है, जबकि उत्कर्ष क्लास में तो स्टेनो पढ़ाई भी नहीं जाती, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं वहां उनसे पढ़ी है। और जिनसे भी हम पढ़े हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़े हैं तो आपको उनके यहाँ जाना चाहिए, मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने मुद्दे पर आते हैं, अगर आप स्टेनो सीखना चाह रहे हैं, जैसे आप उत्तराखंड राज्य से हैं और आपके यहाँ वैकेंसी आने वाली है, या आपने अभी कक्षा 12 पास किया है, या आप किसी संबंधी को, सगे संबंधी को, या किसी को भी आप स्टेनो सिखाना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन हमारा बैच चल रहा है। अब आप कहेंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि सर शॉर्ट हैंड ऑनलाइन नहीं पढ़ाई जा सकती, तो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई जा सकती है। ये जो मिथ्या है ना कि ऑनलाइन शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ाई जा सकती, इसको मैं मिटाकर छोड़ूंगा, ये मैं खत्म कर दूंगा। क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? ऑनलाइन पढ़ाई जा सकती है। अब कैसे? हम जो पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं? पहली बात तो हमारी जो ऐप है, उस ऐप में सबसे अच्छा फीचर ये है कि उसमें माइक की व्यवस्था है। माइक मतलब जब आप क्लास में हैं, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, तो ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए आप तुरंत पूछ लेते हैं टीचर से, सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई, इसको दोबारा बता दीजिए। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको मैसेज करना होता है, और मैसेज करना होता है तो फिर आपको ये लगता है कि टीचर ने वो मैसेज पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तब ठीक, यही तो होता है। लेकिन हमारी ऐप पे माइक है, उस माइक से आपको करना क्या है, उस माइक को ऑन करना है और तुरंत बोल जाना है, सर ये वाला शब्द मुझे समझ नहीं आया, इसको बता दीजिए। हम उसको तुरंत बता देते हैं। अब आप सुने, कहेंगे कि सर आप बता तो देंगे, तो अब ये बताइए पढ़ा कब से रहे हैं? तो एक बैच शुरू हो रहा है 11 मई से। 11 मई से एक बैच हम शुरू कर रहे हैं, 11 मई इवनिंग में बैच होगा। ये 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में इसका समय रहना है। 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कोई भी समय आपका हो सकता है। 11 मई से ये बैच शुरू हो रहा है, ठीक। 11 और ज्यादा टला तो 15, वैसे तो ये 11 को ही शुरू होना है, ठीक। बच्चे कितने लेने हैं हमारे ऐप में? एक क्लासरूम में हम ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चों को लेंगे। सिर्फ कितने बच्चे? सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चे। इतने बच्चों को हमें लेना है, ठीक। फीस कितनी होगी सर? तो फीस इतनी होगी जितना आप ठाकुरद्वारा आएंगे तो एक कमरे का किराया जो आप देते हैं उसकी बराबर आपकी फीस होगी। जब आप ठाकुरद्वारा आएंगे तो आपका किराया होता है, कमरे का किराया 1500 रुपए से 2000 रुपए तक का कमरे का किराया होता है। हम आपसे ना 1500 ले रहे हैं ना ही 2000, एक महीने की फीस ले रहे हैं हम आपसे 1100 रुपए। 1100 रुपए एक महीने की फीस हम आपसे ले रहे हैं। हम आपसे आपके कमरे के किराए से भी कम फीस ले रहे हैं। यदि आप कहीं पर भी हैं, आप उत्तरांचल से हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ वैकेंसी आने वाली है और बहुत अच्छी वैकेंसी है, उसकी अक्टूबर में परीक्षा प्रस्तावित है। सबसे पहले वहां पर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग होगी उसके लिए। तो अगर आप स्टेनो सीखना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस बैच को ले लें। अब इस बैच को लेंगे कैसे?
उसके लिए सुन लीजिए करना क्या है। आपको हमारे फोन नंबर पे हमसे बात करनी है 70172427 और 99। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करेंगे। आप हमसे पूछेंगे कि सर ये बैच कैसे मिलेगा। जब आप हमसे फीस सबमिट कर देंगे, हम आपको 50 बच्चे होने के बाद इस क्लास को हम रोक लेंगे। उसके बाद हम एंट्री बंद कर देंगे और उसके बाद हम 11 मई से इस बैच को शुरू कर देंगे। ठीक, ये इस नंबर पे आप हमसे जानकारी ले लोगे। 50 बच्चे पूरे होने पर हम इस क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर इसी क्लास में इन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे आते जाते रहते हैं तो दिक्कत आती है। ठीक है, इस नंबर पे आप हमसे जानकारी ले लेंगे। 11 मई से ये बैच शुरू है। आप स्टेनो सीखना चाहते हैं, घर बैठे सीखना चाहते हैं, तो आप ठाकुरद्वारे की जो प्रसिद्ध शॉर्टहैंड है आप पढ़ सकते हैं। यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। नमस्कार, धन्यवाद।